हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी प्रो ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मास्टर मनीष सिंह आपके साथ में। दोस्तों, आज हम एक्सेल पे काम करेंगे और एक्सेल पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल है वो हम किस तरीके से मतलब डिटेल को रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल हम यहाँ पे चालू कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिखना एम्प्लॉय, रेजिग्नेशन क्या है उसकी, और उसके बाद में फंक्शन, फंक्शन के बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आप इसको अपने हिसाब से या अपने जो ऑफिस के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इसका कि किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको सेंटर में ले लेते हैं। ये सब मैं आपको जो मेरी पहली क्लासेस है उसमें बता चुका हूँ। एक्चुअली इसको हम डिवाइड करेंगे चार भागों में। इट्स डिवाइड बाय 4 पार्ट्स। पहला जो होगा हमारा, अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा एम्प्लॉय डिटेल के नाम से। तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मर्ज के लिए मैं शॉर्ट की चलाऊँगा Alt+H+MM, और आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मर्ज हो चुका है। शॉर्ट की आप लिखते चलिएगा साथ के साथ, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको इजी होती हैं ऑफिस के काम को, ताकि आप तेज़ी से कर पाएँ। तो उसके बाद में हम यहाँ पे डिटेल, डिटेल हमने लिखा, इसको मैं सेंटर में लेना चाहूँगा। यहाँ पे ये मैंने सेंटर में लिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम जो साइज है वो दे देते हैं। इसको भी टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं यहाँ से भी, और इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने तैयार कर लिया। इतना मैं एरिया डार्क कर देता हूँ। तो इसके लिए शॉर्ट की होती है Alt+HBA। आप देखेंगे तो उतना एरिया जो है हमारा बॉर्डर हो जाता है, जो हमारे कॉलम्स और रो हैं वो डार्क हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। तो ये वाला जो एरिया हमारा रहेगा ये रहेगा बैंक की डिटेल के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से हम ये फॉर्मेट पेंटिंग को लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ उसके जैसा ही एरिया आप देखेंगे। तो यहाँ पे बैंक डिटेल मैंने डाल दी है। अब बैंक में वही है जैसे हमारा बैंक नेम क्या है, बैंक का नाम यहाँ डाल देंगे हम, और उसके बाद में जो हमारी बैंक की जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी है वो भी यहाँ पे डालेंगे। ब्रांच हो जाएगी बैंक एसी नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर क्या है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया। और एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है IFSC जो नंबर होता है, जो ये बताता है कि आपका बैंक का जो एरिया कोड होता है उसके बारे में। तो ये हमारा हो गया। तो इसको भी हमने क्या करना है Alt+HBA, यानी कि इसको डार्क कर देंगे हम। और डार्क करने के बाद में फिर नेक्स्ट हम लेंगे स्टेटरी डिटेल्स के बारे में। तो आपको पता ही है क्या करना है। सेम इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट जो प्रिंटिंग है, प्रिंटर है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, और जो भी हमारी हेडलाइन स्टेटरी डिटेल है ये, तो यहाँ पे स्टेटरी डिटेल हमने डाल दी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारी वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए इनकम टैक्स हमारा हो जाएगा, इनकम टैक्स नंबर, जो भी आपका इनकम टैक्स नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल करके चलेंगे। ठीक है, इसमें सारी की सारी जो भी मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड है वो आप डाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया, आप चाहें तो इसको पूरा एक कॉलम में लेकर के इनकम टैक्स का और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक उसमें डाल दिया, आप अपने हिसाब से भी मेंटेन करके इसको चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा इसमें पीएफ अकाउंट नंबर। ये हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, तो इसका जो भी नंबर होगा आप वो यहाँ पे डाल के चलेंगे, क्योंकि ये भी हमारी एक स्टेटरी डिटेल है। EPS एम्प्लॉय पर शेयर हमारा होता है ये, तो इसको भी अकाउंट में डाल देंगे हम यहाँ पे। अकाउंट नंबर इसका भी जो भी होगा आप वो डाल के चलें।
और उसके बाद में ESI जो नंबर है आपका, वो भी आप यहाँ पे इसको डिटेल में डाल दें। तो देखिए हमने अपनी जो स्टेटरी है यहाँ पे वो तैयार कर दी है, हमारा इसमें रहेगा। फिर से मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ से फॉर्मेट होता है ना, आफ्टर क्लिक हेयर, ओके। और ये हमारा रहेगा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे हमने डाल दिया एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट डिटेल, और इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। और शॉर्ट की आपको पता ही है Alt+B है, शॉर्ट की ज़रूर याद करके चलें, ये आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाती है। नेक्स्ट, इसमें जैसे हम डालेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको बढ़ा लीजिए, जैसे आपका पासपोर्ट की डिटेल आ सकती है यहाँ पे, या फिर आपकी ब्लड्स ग्रुप्स, या कुछ इस तरीके की जो भी डिटेल्स हैं आप वो लिख सकते हैं। तो मैंने भी इतना ही लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके बाद की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से जो है, ये तो अभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल बना रहे हैं, फिर सैलरी को मेंटेन कैसे करना होगा वो इसके बाद की वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो इसको हम यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से मर्ज कर लेंगे, या तो कीबोर्ड से या शॉर्ट की का भी आप इनका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इसको मैं वर्ड आर्ट के थ्रू लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट है हमारा, और यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या हमें लिखना है, ये हमारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय फुल डिटेल, एम्प्लॉय फुल डिटेल के नाम से हमने ये बना दिया है, ठीक है। और अगर आप कुछ पिक्चर्स भी लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगा सकते। ये ऑनलाइन अगर रहेगा तो आपको ये सर्च करके देगा बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे मैं ये वाला एक ले लेता हूँ इसमें से, चलिए एक ये ले लेते हैं, और उसके बाद में इसको हम कट कर देते हैं। ये हमारा है, इनको छोटा कर लेते हैं, छोटा करके, और इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं, सेट करते हैं इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, और इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फिर इसके बैकग्राउंड इमेज जो भी आप देना चाहें, येलो है, वट यू वांट, लाइक दिस, हमने दे दिया ये वाली। तो फिर इसके बाद इसको भी हम कलर कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। तो जैसे हम इसको यही वाला कलर दे देते हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से, और इसमें भी, और हमारा ये वाला भी कुछ इस तरीके से। इनको भी आप जो है फॉर्मेट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये वाला लिया, फ़ॉन्ट का वाइट कर लेते हैं ताकि लाइट कलर रहेगा तो वो दिखता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो फिर आप यहाँ से ये कर सकते हैं आसानी से कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप डिटेल्स के इसकी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे नाम क्या है, मान के चलिए नाम है मोहन। बैंक की डिटेल जैसे मान के चलिए PNB है, बैंक ब्रांच उसकी है GZB गाज़ियाबाद कर देते हैं। और अकाउंट नंबर जो भी डालना चाहिए, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ वर्बली, ठीक है। IFSC कोड भी GZB XYZ 1 2 3, ठीक है, ये भी मैंने ऐसे ही डाला है। तो आप इस तरीके से इसमें जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। इनकम टैक्स नंबर, जो भी इनकम टैक्स नंबर होगा आप वो भी डालिए। प्रोविज़न फ़ंड, आपका जो भी प्रोविज़न फ़ंड है आप वहाँ डिटेल डाल के चल सकते हैं। मतलब सेम आपको फिर इसमें जो है भरते रहना है, जो भी आपकी डिटेल है उनको बहुत आसानी के साथ में।
कुछ इस तरीके से। कॉन्टैक्ट डिटेल भी, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो वो कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे डालें, और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। ईमेल आईडी भी, जो भी ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी के बाद में हम एड्रेस है, तो एड्रेस यहाँ पे जैसे हमने नोएडा डाल दिया है, इस तरीके से हम इसको डाल सकते हैं और इसको फुलफिल कर सकते हैं हम। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो है, नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उसकी जो सैलरी रिपोर्ट है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं या मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। सकते हैं आप।